ये कहानी है मेरी मामी गायत्री और उसकी छोटी बहन सुनीला की, जिनके साथ मिलकर हमने एक टास्क किया, या फिर यूं कहो तो कि एक कांड किया। हमारे पूरे परिवार में मेरी सिर्फ मेरी मामी से ही बनती है। हम जो जो कारनामे करती, उनके बारे में मैं मेरी मामी गायत्री को ज़रूर लिखती, जिस पर वे भी कभी मेरे साथ ऐसे हसीन हादसों को अंजाम देने का मन बना लेती, लेकिन बाद में खुद को उंगली कर शांत कर इरादे पर पानी फेर देती। अब जन्माष्टमी आने को थी। मामा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे थे, तो मामी हमें उनके घर पर छुट्टियां बिताने बुला रही थी। मामी की यह बात सुन गरिमा ने मुझसे मामी के घर जाने को कहा और कहा कि अगर मौका मिलता है तो मामी के साथ कोई कांड भी मिलकर करेगी। गरिमा की इस बात पर मैं खुश हो गई और मामी के घर जन्माष्टमी को जाने का प्रोग्राम बना लिया। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले हम दोनों मामी के घर पहुंची। जहां मामा रहते थे वो 5 विंग वाला अपार्टमेंट था, यानी कि ए, बी, सी, डी और ई। मामी सी विंग के पहले माले पर रहती थी। जब हम घर पर पहुंची तो हमने पाया कि मामी की छोटी बहन सुनीला भी वहां छुट्टी। वैसे तो सुनीला मामी से 1 या 2 साल ही छोटी थी, लेकिन अभी तक हमारी तरह कुंवारी थी। जो कांड करने के ख्वाब लेकर हम मामी के घर आई थी, सुनीला को मामी के घर देख उन पर पानी फिर गया। हम उदास हो गई, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। हमारी इशारों की भाषा को मामी ने अच्छी तरह से समझ लिया। अरे, इतना भी मुरझाया न करो, अभी अभी तो आई हो, जरा रिलैक्स हो जाओ, बाद में बाद की सोचना। मामी की बात सुन के हम ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और सामान्य होने का प्रयास करने लगी, ताकि सुनीला को ये ख्याल न आ जाए कि उसका मामी के घर और आना हमें पसंद नहीं आया। शाम को पहुंचने के बाद इधर उधर की बातों में रात हो गई। बातें करते करते गरिमा ने सुनीला को शादी के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और उसे अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर क्रश था। फिर सुनीला ने हमारी शादी के बारे में पूछा। सुनीला ने जो सवाल किया, उससे मुझे एक हल्की सी उम्मीद की किरण दिखी कि शायद कपी कांड अभी भी किया जा सकता है, और तो और मामी के साथ साथ शायद सुनीला को भी अपने इस कांड का हिस्सा बनाया जा सकता है। शायद। सुनीला की बात को थोड़ा अनसुना करते हुए मैंने मामी को एक मैसेज भेजा, जिसमें पूछा कि क्या वे और सुनीला हमारे साथ कोई टास्क करेगी या नहीं। मैं कोई भी टास्क करने के लिए तैयार हूँ, अगर सुनीला तैयार होती है तो। अगर सुनीला नहीं मानती तो मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहती। मैं फिर कभी तुम्हारे साथ ट्राई करूँगी। ऑल दी बेस्ट। मामी का मैसेज पढ़कर मेरे अंदर एक उत्तेजना की लहर दौड़ पड़ी। मेरा खुराफाती दिमाग सुनीला को कैसे पटाएं, इसके बारे में सोचने लगा। हाँ सुनीला, तुम क्या पूछ रही थी? दरअसल मेरे कलीग का कोई काम का मैसेज आया था, तो उसको रिप्लाई करने में मैंने तुम्हारी बात को ठीक से सुना नहीं। मैंने बहाना बनाकर बात आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मामी समझ चुकी थी कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था। मैं ये पूछ रही थी कि क्या आप दोनों की शादी हो चुकी है? हाँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है। जितना सुनीला ने पूछा उतना ही गरिमा ने जवाब दिया। गरिमा भी मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी जान चुकी थी, और उसी खिचड़ी को पकाने में वह मेरा साथ दे रही थी। सुनीला, इन दोनों की शादी हो चुकी है, इसका अलग मतलब है, मामी ने अपनी छोटी बहन से कहा। भला शादी का अलग मतलब कैसे हो सकता है? सुनीला ने कुछ समझ न आते हुए पूछा। मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों की शादी एक दूसरे के साथ हुई है। यही दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। मामी को भी हमारी हवस की भनक लग चुकी थी और वे भी अब इसी हवस में सुलग रही थी और सुनीला को कोई कांड करने में तैयार करने के लिए हमारा पूरा पूरा साथ दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? 2 लड़कियों की आपस में शादी कैसे हो सकती है? सुनीला ने आश्चर्य के साथ पूछा। सुनीला के इसी सवाल ने हमें हमारी बात रखने का मौका दे दिया। हमने उसे हमारी सारी बातें बताई और जो जो करतूत हमने एक साथ की थी वह भी बताई। सुनीला हमारी बातें सुनकर हैरान ही रह गई। फिर तो तुम दोनों की अच्छी कट रही है, लेकिन एक बात बताओ कि इतनी हिम्मत कैसे होती है तुम दोनों की यह करने की? तुम्हें डर नहीं लगता? सुनीला ने सवालों की बौछार कर दी। डर तो लगता है मेरी जान। ये कहते हुए गरिमा ने बाजुओं से सुनीला को पकड़ लिया,
लेकिन ऐसे टास्क करके मज़ा भी बहुत आता है। कभी मन करे तो बताना, हम सब साथ मिलकर कोई ऐसा टास्क करेगी। गरिमा ने बात की नींव रख दी। तुम्हारी बड़ी बहन भी हमारे साथ ऐसा कोई कारनामा करने के लिए उत्सुक है। अगर तुम हाँ करती हो तो हम सब यह एक साथ करेगी। सुनीला गरिमा की बातें सुनकर हैरान थी और अपनी बहन के बारे में गरिमा से सुन उसकी और सवाल भरी नजरों से देखने लगी। नहीं नहीं सुनीला, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनके टास्क के बारे में कभी कभी सुनकर इतनी उत्साहित हो जाती हूँ कि मैं भी सोचती हूँ कि जिंदगी में एक बार तो ऐसा रोमांच करना ही चाहिए। अपनी बहन की बात का सुनीला ने कोई जवाब नहीं दिया और जैसे तैसे यूं ही रात हो गई और हम सब सो गए। लेकिन मेरी और गरिमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। खैर, 2 दिन ऐसे ही व्यर्थ गुजर गए। अब हम बस एक दिन ही रुकने वाली थी। वैसे तो हम उसी दिन ही निकल जाती, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हम चाहकर भी नहीं निकल सकी। हमने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरे मूड की तो हालात ही खराब थी। मामी, हम कल निकल रही हैं। उसी दिन दोपहर का खाना खाते हुए गरिमा ने कहा। इतनी जल्दी? मैं सोच रही थी आपके साथ मिलकर कोई हिम्मत वाला टास्क करूंगी, इससे पहले कि गरिमा आगे और कुछ कह पाती। मामी की छोटी बहन सुनीला ने हमारी मुरझाई हुई ख्वाहिशों को हवस की चिंगारी की आग लगाते हुए कहा। क्या कहा तुमने? मैं इतना ही बोलते हुए सुनीला के होंठ पर होंठ रखकर किस करते हुए पूछ बैठी। मैं सुनीला की बात सुन इतनी उत्साहित हो चुकी थी कि मुझे यह अंदाजा ही नहीं रहा कि यह सब सुनीला के लिए अभी भी बिल्कुल ही नया था, और तो और मामी की छोटी बहन को उनके सामने लिप किस करना थोड़ी अलग बात थी। खैर, अब क्या फर्क पड़ता था, सुनीला ने हामी जो भर दी थी। देखो, सोच लो सुनीला, फिर आधे रास्ते में मुकर मत जाना, वरना सारे टास्क की किरकिरी हो जाएगी। गरिमा ने अपनी बात पर जोर देते हुए वह पूरी तरह से अपने फैसले पर अटल थी कि नहीं, यह निश्चित करने की कोशिश करते हुए पूछा, जिस पर मामी भी सवाल भरी नज़र से सुनीला की ओर देखने लगी। अब जो भी था वो सब सुनीला के ऊपर था। नहीं नहीं, मैंने पक्का मन बना लिया है। मुझे भी कम से कम एक बार जिंदगी में ऐसा रोमांच करना है। तो फिर ठीक है, गरिमा ने कहा। लेकिन अब करेंगे भी तो क्या? मामी ने सीधा सीधा सवाल पूछा। कुछ सोचते हैं, अभी तो वक्त ही वक्त है। खाना खाते हुए मैंने कहा। कुछ ही देर में खाना खत्म हो गया। हमने साथ मिलकर बर्तन मांजे ताकि हर कोई न कोई आइडिया सोच सके। लेकिन मैं भलीभांति जानती थी कि सोचने का काम या तो मेरा है या फिर गरिमा का है। मामी और सुनीला तो इस खेल में अभी कच्ची खिलाड़ी थी। क्या करेंगे ये सोचते सोचते मैं खिड़की से बाहर रास्ते की ओर देख रही थी। बारिश बहुत ही तेज थी। वक्त का अंदाजा लगाना नामुमकिन से था। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था, और इसी सुनसान रास्ते को देख मेरे दिमाग में एक खुराफाती विचार ने जन्म लिया। लेकिन इसके लिए बारिश का इसी तरह बरसना बहुत ही ज़रूरी था। अगर बारिश किसी भी हाल में रुकती तो हमारा यह आइडिया काम नहीं आने वाला था। मामी, एक कागज़ और एक पेन मिलेगा क्या? मैंने सहसा ही पूछ लिया। लेकिन अभी तो हम किसी और बारे में सोच रहे हैं ना। अभी तुम्हें पेन और पेपर क्यों चाहिए भला? मामी ने पूछा। अरे, आप दीजिए तो सही। मैं अपनी बात पर अटल रही। जब मामी ने मुझे पेपर दिया तो मैंने उसमें से एक कागज़ फाड़ा और 4 पर्चियां बनाने लगी। रंडी, कुल्टा, फदाने वाली, वेश्या, ऐसे नाम से मैंने चिट्ठियां बनाई। पर्चियों पर लिखे नाम से गरिमा के अलावा मामी और उनकी बहन दोनों हैरान थी। इससे पहले कि मामी और सुनीला पर्चियों पर लिखे इन नामों के बारे में पूछती, मैंने उनको मेरा प्लान बताया। मेरा प्लान सुनकर वे दोनों काफ़ी डर गई, लेकिन उत्साहित भी उतनी ही थी। अब बस हम यही दुआएं कर रही थी कि यह बारिश रुके नहीं और जल्द से जल्द रात हो जाए, ताकि हम अपने इस कारनामे को अंजाम दे सकें। रात के 9 होते होते बारिश कमज़ोर हो चुकी थी। हमारे सारे अरमान भी उसी बारिश के साथ कमज़ोर होते जा रहे थे। हड़बड़ाहट में हम चारों ने खाना खाया। खाना खत्म होते होते बारिश बिल्कुल न के बराबर हो गई थी और फिर कुछ देर में रुक गई। पूरे दिन लगातार बारिश गिरी थी और अब उसने विराम लिया था, लेकिन उसके रुकने से हमारे सारे अरमानों और सारी हसरतों पर पूर्ण विराम लग चुका था। अब हम कुछ नहीं कर सकती थी। हमने जो कुछ भी सोच कर रखा था वो सब अब व्यर्थ था।
हम फिर ऐसे ही मन मार के सो गई। लेकिन कहते हैं न, जो भी चीज़ तुम दिल से चाहो वो पूरी ज़रूर होती है। रात के करीब 12 बजे बारिश फिर शुरू हुई, उतनी ही तेज़ जितनी पूरे दिन थी। हम अब तैयार थी, लेकिन अब एक और ख्याल हमें सता रहा था कि यदि बारिश चालू टास्क के दौरान रुक गई तो। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम सिर्फ ये कर सकते थे कि टास्क करें या न करें। आखिरकार हमने हिम्मत जुटाई और यह सोचकर कपड़े उतारने लगी कि बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने और गरिमा ने तुरंत ही कपड़े निकाल दिए। हमारे लिए कपड़े उतारने कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मामी और सुनीला के लिए बहुत बड़ी और हिम्मत वाली बात थी। हमें बिना कपड़े देख उन्होंने भी अपने कपड़े निकाल फेंके। फिर हमने पर्चियां निकाली और एक एक कर सब ने अपनी पर्चियां खोली। मेरी पर्ची में रंडी, गरिमा की पर्ची में कुल्टा, मामी की पर्ची में फाड़ी और सुनीला की पर्ची में वेश्या लिखा था। हमने अलमारी से लिपस्टिक निकाली और सबकी पीठ पर उनकी पर्ची में आए हुए नाम की तरह नाम लिखे। अब हमें करना ये था कि मामी के सी विंग के माले से बिना कपड़े ही ग्राउंड फ्लोर पर जाना था और फिर ए विंग से शुरू करते हुए उसकी छत पर जाना था। वहां हम में से कोई एक बारिश में नहाकर अपनी पीठ से वो नाम धोएगी और फिर ए विंग की छत से बी विंग की सीढ़ियां लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आना था। फिर सी विंग की छत पर चढ़कर किसी एक को बारिश में नहाकर अपनी पीठ पर लिखा हुआ नाम मिटाना था। मतलब कि हम सबको एक साथ पूरे अपार्टमेंट की सारी मंजिलों का एक नंगा सफ़र तय करना था। हमने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे कोई चोर चोरी करने से पहले हर देखकर मुआयना करता है, ठीक वैसे ही हमने चारों ओर देखकर यह निश्चित किया कि कोई देख तो नहीं रहा। खैर, किस्मत साथ थी, सारे घर के मुख्य दरवाजे बंद थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि हम बेफिक्र हो जाएं। हमको हर जगह सावधानी बरतनी थी, क्योंकि यह केवल हमारी ही नहीं, मामी और सुनीला की इज्जत का भी सवाल था। हम धीरे से दरवाजे के बाहर निकले। मूसलाधार बारिश की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी और कोई देख न ले, ये सोचकर दिल भी जोर से धक धक कर रहा था। हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। मामी और सुनीला दोनों कांप रही थी, लेकिन वे हर संभव प्रयास कर रही थी कि वे डरे हुई प्रतीत न हों। लेकिन सिर्फ वे ही नहीं, अंदर से डरी हुई तो हम भी थी, क्योंकि 100 मकानों से छुपते छुपाते जाना और टास्क करना ये हमारे लिए भी पहली ही बार था। धीरे धीरे कर कर हम ग्राउंड फ्लोर पर आई। हम सब तरफ देख रही थी और कांप रही थी। हम जल्दी से ए विंग की ओर भागी और सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन किस्मत उतनी भी मेहरबान नहीं थी। ए विंग की पहली ही मंजिल पर एक दरवाज़ा खुला हुआ था और लाइट भी जल रही थी। एक बुढ़िया यूं ही कुछ बड़बड़ा रही थी। सबसे आगे मैं थी और अंत में गरिमा थी और हमारे बीच में मामी और सुनीला थी। मामी मेरी जगह आई और उन्होंने उस बुढ़िया को पहचान लिया। उसकी दूर की नज़र बेहद ही कमज़ोर थी। हमने सोचा कि कितनी देर तक हम इंतज़ार करेंगी, और यहीं रुक भी जाती हैं तो कोई नीचे से आ जाएगा और हमें देख लेगा। तो हम हिम्मत जुटाकर कर एक एक करके आगे बढ़ी। बुढ़िया ने हमें देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। थोड़ी और सीढ़ियां चढ़कर हमने राहत की सांस ली। दिल तो मानो ऐसे धड़क रहा था कि मानो अभी बाहर निकल आएगा। यूं ही छिपते छिपाते हम छत पर पहुंच गई। इतनी बारिश के कारण बहुत ठंड हो चुकी थी। सबसे पहले सुनीला ने बारिश में नहाकर अपनी पीठ पर लिखे हुए वेश्या शब्द को मिटाया, क्योंकि उसका हाथ ठीक से अपनी पीठ पर नहीं पहुंच रहा था, तो गरिमा ने उसकी नाम मिटाने में मदद की। अब सुनीला और गरिमा दोनों भीग चुकी थी और ठंड के मारे कांप रही थी। अब हमने बी विंग की छत से नीचे उतरना शुरू किया। कोई भी नीचे तक नहीं मिला। अब एक बार और हम ग्राउंड फ्लोर पर थी। ठंड के मारे सुनीला और गरिमा का हाल बुरा था। हमने सोचा कि अब की बार छत पर गरिमा बारिश में नहाकर अपनी पीठ पर लिखे कुल्टा नाम को मिटा देगी और उसमें उसकी मदद मैं करूंगी। हम ऐसा सोच ही रही थी कि तभी लाइट चली गई। अब घोर अंधेरा था। हमारा दिल और भी घबराने लगा, लेकिन अब टास्क तो करना ही था। हम सी विंग से चढ़ते हुए छत की ओर बढ़ने लगी। 3 माले चढ़ने पर हमने देखा कि एक हमारी उम्र का लड़का दरवाजे पर बैठकर सिगरेट फूंक रहा था। हम उसे चोरी छिपे देख रही थी। अंधेरा होने के कारण वो हमें नहीं देख सकता था, लेकिन अगर हम वहां से गुजरती तो वह हमें यकीनन देख लेता। मैंने उसे अच्छे से देखने की कोशिश की। उसने शायद सिर्फ कच्छा ही पहन रखा था।
अब हम ये सोच रही थी कि आखिरकार क्या करें। कितनी देर तक उसके वहां से हटने का इंतजार करें। हम कुछ देर तक उधर ही खड़ी रही, करीब 10-15 मिनट। वो 10-15 मिनट हमारे लिए सालों जितने बड़े थे। आखिरकार वो वक्त आया जब वो लड़का अपना कच्छा नीचे कर अपने बेलन को हिलाने लगा। उसने आनंद में अपनी आंखें मूंद ली थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने मामी और सुनीला को ऊपर भेज दिया। अब बारी गरिमा की थी। गरिमा भी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ गई, लेकिन मेरी नज़र उसके नाग और सुपारे से हट ही नहीं थी। उधर वे तीनों मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और इधर मैं थी कि बिना किसी भय और बिना किसी की परवाह किए उसको हथियार चलाते हुए देख रही थी। कुछ ही पलों में उसका ज्वालामुखी फट चुका था जिसमें से श्वेत लावा बह रहा था। मैं चाह रही थी उसका सारा लावा पी जाऊं, लेकिन इतने में ही वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आया और कच्छा पहनकर अंदर चला गया और मैं भी उसके वहां से जाते ही सीढ़ियां चढ़ गई। फिर एक एक करके टास्क को अंजाम दिया और फिर देर रात होने के कारण कोई हमें मिला भी नहीं। मेरी बारी आते आते बारिश भी खत्म हो चुकी थी तो मैं बिना नाम मिटाए ही घर पर चली गई। जब हम घर पर पहुंची तो बहुत ही उत्तेजित थी और खुश भी थी कि हमने टास्क खत्म किया। हम बिना अपने शरीर को पहुंचे ही बिस्तर पर गिर पड़ी। मैं मामी के बाजू में और मेरे बाजू में गरिमा और फिर कोने में सुनीला थी। कुछ देर बाद न जाने कब हम चारों सो गई, पता ही नहीं चला।